आप इस लड़की से मिलिए। इस लड़की के हस्बैंड की तबीयत कुछ दिन पहले ख़राब हो गई और इतनी ख़राब हो गई कि उसको हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा। अब हॉस्पिटल का बिल तो आपको पता है कितना आता है। अब ये लड़की पहुंची अपने आसपास पड़ोस या समाज के पास और उनसे इसने पैसे मांगे। आप यकीन करिए किसी ने भी इसको पैसे नहीं दिए। हर किसी ने इसको टहला दिया ये कह के कि अभी नहीं है या अभी ख़त्म हुए हैं या फिर बाद में देंगे, लेकिन उस समय इसकी मदद किसी ने नहीं की। ये लड़की इतना परेशान हो गई कि चुपचाप बैठ गई। फिर इसको याद आया कि इसकी माँ ने इसको एक रिंग दी थी जो अभी भी इसके पास है, और वो रिंग लेके फिर ये उसी समाज के पास गई कि भाई इसको ख़रीद लो और मुझे कुछ पैसे दे दो। आप यकीन नहीं मानेंगे, हर किसी ने पैसे देने के लिए तैयार हो गए, ये कह के कि ये पैसे तो अभी अभी किसी के पास से आए, या फिर मैं तुझे इंटरेस्ट पे ला के दे रहा हूँ, या फिर ये करके जो कि कुल मिला के सबकी ये भावना थी कि ये रिंग मुझे मिल जाए और इसकी वजह कुछ पैसा इसको दे दे। ये है समाज, और इसी समाज में हम रहते हैं और इसी समाज का हम डर करते हैं कि समाज क्या कहेगा। समाज कुछ नहीं कहेगा और तुम्हारी प्रॉब्लम से उसको कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता है। अब इस लड़की ने कैसे अपने हस्बैंड का इलाज कराया उसको तो थोड़ा साइड कर देते हैं। मैं बात करना चाहूँगी उन पेरेंट्स से जो अपनी लड़कियों की खासकर शादियों में लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद करते हैं। मैं बर्बाद ही बोलूँगी, बर्बाद करते हैं। अगर वो ही पैसा अपनी बेटी की शादी में खर्च ना करके उसकी एफडी करा दे तो महीने का ज़िंदगी भर उसको पैसा आएगा और पैसे की उसको कभी कमी नहीं रहेगी। और इन केस बहुत बड़ी कोई बीमारी भी आ गई या ज़रूरत पड़ेगी तो वो उस पैसों को कैश कर सकती है और वो यूज़ कर सकती है। उसको समाज के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और कुछ दिन बाद ही वो लड़की आपके घर पे आ जाती है डिवोर्स होने के बाद, और उसको एक भी रुपया नहीं मिलता है ससुराल वालों की साइड से। और यदि आप क्लेम करते हैं या फिर केस करते हैं तो आपकी बहुत सारी बेइज्जती हो जाती है जो आप चाहते नहीं हैं। मैंने कितने वीडियोस में डाला है कि भाई आप अपनी बेटी को चाहते हैं कि ज़िंदगी भर उसको सम्मान मिले तो आप जो पैसा शादी में खर्च कर रहे हैं उसको पैसा एफडी के रूप में दे दें। मोस्टली आप देखिए शादी के बाद जो झगड़े होते हैं वो सास के साथ में होते हैं। अगर मान लीजिए कि आप 20-25 लाख रुपए अपनी शादी में खर्च कर रहे हैं बच्चे की में, अगर आप उसकी एफडी भी करा देते हैं तो 15-20 हज़ार रुपये महीने के आते हैं, और वो 15-20 हज़ार रुपये वो लड़की अपनी सास को देती है तो सोचो वो सास खुश होगी ना। पैसे किसको आते हुए बुरे नहीं लगते हैं, और वो पैसे आप उसको देंगे, आपकी बेटी उसको देगी तो ज़िंदगी भर मेरी गारंटी है वो आपकी बेटी को खुश रखेगी। और इन केस शादी ख़राब हो गई, टूट गई, तो वो जो पैसा जो आपने दिया है उसको, उससे वो कोई भी बिज़नेस कर सकती है और अपना जो पेट है वो ज़िंदगी भर के लिए बढ़ सकती है। उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कह सकते हैं कि आप अपनी बेटी का लाइफ टाइम का बीमा करा के देंगे। अब आपके मन में आ रही होगी भाई जिन लोगों की शादी में हम गए या जिस समाज में हम रहते हैं उसका क्या। तो जैसे मैंने वो कहानी बताई आपको स्टार्टिंग में, ऐसा ही होगा आपकी बेटी के साथ में। इसलिए बाहर में जाने दो समाज को, समाज काम नहीं आता है, समाज आपकी बेटी को नहीं पालेगा। आपकी बेटी की खुशी आपकी जिम्मेदारी है, आपको बेटर करना है। आई होप मेरा जो मैसेज था आप लोगों तक पहुंचा होगा। अगर थोड़ा भी आपको ये क्लिक किया है या आप इसे थोड़ा सा भी एग्री है तो एक बार कमेंट में यस ज़रूर बोलना, ताकि मुझे भी लगे कि शायद मैं ऐसा सोचती तो बाकी सब भी ऐसा सोचते हैं या नहीं। मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।